आज यानी कि 3 जनवरी को दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और ये सीजन का सबसे घना कोहरा देखा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर और पेड़ पौधों का दृश्य एकदम गायब हो गया है और विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। गाड़ी चलाना भी कठिन हो गया है, विशेष रूप से हाईवे क्षेत्रों में जहां कोहरा बहुत घना है। हालांकि रिहायशी इलाकों में कुछ राहत मिली है, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास कोहरा इतना घना था कि सड़क पर मोड़ों का भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। मालूम हो कि कोहरे के कारण ट्रेन की गति भी धीमी हो गई है और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि फ्लाइट्स अभी तक अपने निर्धारित समय से चल रही हैं, लेकिन यात्रियों को एयरलाइन से अपनी यात्रा के संबंध में जानकारी ले लेनी चाहिए। बता दें कि इसके चलते कुछ फ्लाइटें रद्द भी हो सकती हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड में और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जनवरी के दौरान भीषण ठंड का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगा रखा है। विभाग का यह भी कहना है कि वीकेंड पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान में और भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आसपास के इलाकों में हिमाचल प्रदेश में 4 में से 7 जनवरी के बीच बर्फबारी की संभावना है और 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसी बीच मौसम विभाग के अधिकारी ने क्या कुछ बताया है, हम आपको वो सुनवाएंगे। साथ ही साथ लोगों का ठंड से किस तरीके से बुरा हाल हो रहा है, हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए जी, सर्दी का कहर बहुत है दिल्ली एनसीआर में, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते भी और महसूस भी करते हो। और सर्दी को देखते हुए जी आग के आगे बैठ जाएंगे, एक असली हमें रिलैक्सफुल फील होता है जी। सर्दी दिल्ली के अक्सर इतना तापमान आजकल बहुत नीचे डिक्रीज ही हो रहा है, आप भी जानते हो। तो सर इसलिए हम तो ये है अपना आग जला लेते हैं और इससे हम थोड़ी आग से राहत पा लेते हैं जी। ठंड ज्यादा है इसीलिए भैया हमने आग जला रखी है, बाकी इसके अलावा तो सर्दियों में कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि बाहर थोड़ा ये बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है ना इस बार, तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारा तो यही है कि अपना आग शाम को बैठ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पार्किंग बना रखी है हमारी, शाम को यहाँ बैठ जाते हैं हम, आग वाग थोड़ा जला लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो इससे थोड़ा राहत पहुँचती है। Currently there is a western disturbance. It is over Jammu and adjoining North Pakistan. This western disturbance is likely to give isolated snowfall activity mainly over the western Himalayan region today and tomorrow. Thereafter it is likely to move away, but there is another western disturbance following this, which is already we are monitoring it, and it is over Iran and neighborhood. This particular western disturbance, as it moves eastward, we are expecting weather to increase. Today is 2nd, so 4th and 5th onwards, we are expecting weather to increase over the western Himalayan region. We are also expecting maybe heavy rainfall, heavy snowfall, as well as thunderstorm activity, mainly over Jammu, Kashmir, as well as Himachal Pradesh. Over the plain regions, over North Punjab, North Haryana, we are expecting some isolated rainfall activity, mainly on 4th and 5th. And further southwards, we are expecting, because there is along with the western disturbance, some easterly wave is also coming. Overall, we are expecting slight rise in the minimum temperature over the plains. तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो कहीं बाहर जाने से पहले अपनी फ्लाइट्स और ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें, और वरना अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो कृपया कर ठंड से ज़रूर बचें। बाकी आप देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।